औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेनीज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक का बाकायदा आगाज़ से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही प्यारी कहानी शेयर करना चाहूँगी। इल्म का रास्ता। अरस्तु सिकंदर आज़म को पढ़ाने लगा तो सिकंदर आज़म जो कि शहज़ादा था, पढ़ते पढ़ते उकता गया। उसने अरस्तु से पूछा कि इल्म के हसूल का कोई आसान रास्ता बता दें। अरस्तु ने कहा कि हमारे मुल्क में दो किस्म के रास्ते हैं। अरस्तु ने कहा, एक किस्म कच्चे और दुश्वार रास्तों की है जिस पर किसान, मज़दूर और आम लोग चलते हैं, और दूसरी किस्म शाही ख़ानदान के लिए मखसूस है। वो रास्ते पक्के और ख़ूबसूरत हैं, लेकिन इल्म की मंजिल तक एक ही रास्ता जाता है जिस पर शाह व गदा इकट्ठे चलते हैं। जी, तो अरस्तु ने सिकंदर आज़म को जो सबक दिया कि हसूल इल्म के लिए कोई अलग रास्ते नहीं हैं, ऐसी कोई हद नहीं है, ऐसी कोई जो है वो सड़क नहीं है जिस पे चल के शाह व गदा जो है अलग अलग इल्म हासिल कर सकें कि ये रास्ता इस पे गरीब चल के इल्म हासिल कर सकता है और ये अमीर इस पे चल के इल्म हासिल कर सकता है। इल्म के लिए जो जितनी जुस्तजू करेगा वो उतना ही ज़्यादा उसको हासिल करेगा, बग़ैर तकसीम के कि वो अमीर है या गरीब। तो मैं अपनी इस कहानी का मोरल आप लोगों के साथ कुछ यूँ रिलेट करना चाहूँगी कि हम में से भी बहुत सारे असातिज़ा इकराम तजर्बाकार हैं जिन्हें अपने बारे में ये अबहाम होता है कि अब तो उन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो गया, अब उन्हें मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है या मज़ीद चीज़ों को जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो क्लास में चलते चलते भी कोई लेसन देंगे तो उसके उतने ही रिज़ल्ट्स ले लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। टीचर चाहे न्यू हो या तजुर्बाकार, उसको अगर अपने तदरीसी अमल को मौसर बनाना है तो जितना अच्छा वाइट बोर्ड का वो यूज़ करेगा, मेरे ख़्याल में वो उतना ही उसका तदरीसी अमल जो है वो मौसर और देरपा होगा। बग़ैर इस तकसीम के न्यू टीचर है वो अगर ज़्यादा अच्छा जो है वो बोर्ड का यूज़ करता है, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देता है, तो उसके बच्चे ज़्यादा लर्न करते हैं बनिस्बत इसके कि क्लास में खड़ा एक तजर्बाकार टीचर जो है वो जस्ट ऑरली अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। आज का हमारा जो लेक्चर है यूजिंग द वाइट बोर्ड इफ़ेक्टिवली, आज मैं इसी बात पे रोशनी डालूँगी कि बाहैसियत उस्ताद बोर्ड की हमारी जो है वो हमारे लिए अहमियत और अफादियत क्या है, उसका यूज़ हमें किस तरीके से करना चाहिए और उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होनी चाहिए। यानी आज की हमारी प्रेजेंटेशन के जो मेजर 3 एस्पेक्ट्स हैं, पहला रोल ऑफ़ वाइट बोर्ड, आपकी क्लास में उसका क्या किरदार है, दूसरे उसको यूज़ किस तरीके से करना चाहिए, और तीसरे उसको किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ़ वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड के किरदार में जो सबसे पहला किरदार है वो है प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द विजुअल साइड्स ऑफ द लैंग्वेज। यानी जो हम बोल रहे होते हैं, बोर्ड हमारे लफ्ज़ों का अक्स हमारे बच्चों को दिखा रहा होता है। यानी जब हम वो लफ्ज़ जैसे एक प्रोनाउंसिएट किया है लफ्ज़, उसको हमने बोर्ड पे लिख दिया है, तो उसकी 2 टाइप बच्चे के सामने आ गई, एक ओरली और दूसरा उसका विजुअल साइड भी सामने आ गई। नंबर 2, बेटर सपोर्ट डिफरेंट स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल्स। अब हमारी क्लास में तमाम बच्चों की सीखने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ जो है वो सुन के सीखते हैं और कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके सीखते हैं। तो बेसिकली जो बोर्ड है वो एलिमेंट्स है जो जिस स्टाइल से भी बच्चा सीखना चाह रहा है वो उसको उसमें हेल्प करता है। अलाउ यू टू फ्लूइडली रिप्रेजेंट व्हाट गोइंग ऑन इन द क्लास, यानी ये आपको इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि आप क्लास को बता सकें कि आज क्लास में क्या होने जा रहा है। अलाउ टू हाईलाइट की पॉइंट थ्रू आउट योर लेसन, आप अपने पूरे लेसन में किन किन मेजर पॉइंट्स पे बात करेंगे, आप बोर्ड को यूज़ करते हुए उसे पहले से नॉमिनेट कर सकते हैं। मेक इट ईजियर फॉर द टीचर टू स्ट्रक्चर लेसन्स, अपने लंबे लंबे लेसन्स को मोल्ड करके किस तरीके से ईजियर वे में आपने अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करना है, उसमें आपको आसानी करता है। मेक लर्निंग प्रोसेस मोर इफ़ेक्टिव, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है उसको मज़ीद आसान बना देता है। यानी अगर हम ओरली एक चीज़ डिलीवर कर रहे हैं तो
लेसन के एंड तक हम खुद ही भूल चुके होते हैं कि हमने पहली चीज़ की वजाहत के लिए कौन सी एग्जाम्पल कोड की है, किस टाइप की वोकेबलरी का सहारा लिया है। अगर हम उसको प्रॉपर साथ बोर्ड यूज़ कर रहे हैं और अपनी पूरी समरी बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमें आसानी रहती है और हमारा लेसन उतना ही इफ़ेक्टिव हो जाता है, क्योंकि बार बार सेम एग्जाम्पल सेम वोकेबलरी की भी रिपीटेशन हो रही होती है। इंक्रीज़ द लेवल ऑफ इंगेजमेंट बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का जो मशगूलियत है वो बढ़ जाती है। बिज़ी होते हैं टीचर लिखने में, बच्चा उस काम को देखने में, सुनने में, तो मज़ीद जो लेक्चर है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। मेक लेसन रिवीजन मोर कन्वीनियंट, आपको जो सबक आपने पढ़ाया है उसको दोहराने के लिए आप बहुत ही कन्वीनियंट रहते हैं। इजी से आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, रिवाइज़ करवा सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें आज जो हैं वो पढ़ी हैं, और उसी सीक्वेंस के साथ जिस सीक्वेंस से आपने उनको पहले पढ़ाई हैं। क्योंकि आप जब लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, आप अपनी वोकेबलरी को बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, और जब लास्ट पे आपको उसे रिवाइज़ करवाना है तो आप दोबारा अपने उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपसे बात की थी सेकंड पॉइंट पे कि बच्चों को क्लास में सीखने की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा लेक्चर से अच्छा सीख सके, ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जो है वो देख के अच्छा सीख सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल करके, अपने हाथ से काम को करके ज़्यादा सीखते हैं। तो जो सीखने के क्लास के अंदर जो जिन एलिमेंट्स को वाइट बोर्ड जो है वो रहनुमाई देता है या हमारी हेल्प करता है, उनमें जैसे मैंने पहले बोला है विजुअल साइड जो है हम अपनी लैंग्वेज की प्रोवाइड करते हैं थ्रू वाइट बोर्ड। ऑडिटरी यानी सुन रहा है बच्चा चीज़ों को, और उसके बाद रीड एंड राइट, बोर्ड पे हम बहुत सारे बच्चों को बुला के अपनी उन चीज़ों को रिपीटेशन के लिए भी कह देते हैं, या बाज़-औक़ात कुछ एक्सरसाइज में ऐसे प्रैक्टिकल या कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिनको बच्चे बोर्ड पे आके परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप पिक में देख भी रहे हैं कि कुछ बच्चे बोर्ड के साथ वर्किंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे सुन रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं अपनी असाइनमेंट में। तो ये हर क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। एक अच्छे टीचर की ये क्वालिटी होती है, यह सबसे बेस्ट क्वालिटी मैं कहूँगी कि वो क्लास को टीच करते वक्त अपने हर तरह के कैटेगरी के बच्चे को ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका होता है, और वो उसके लर्निंग स्टाइल में ही उसको लर्निंग करवा रहा होता है। दैन उसके क्लास के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड क्लास बनती है, शानदार रिज़ल्ट होते हैं। एवरेज बच्चा भी उतना ही लर्न करता है जितना कि एक शाइनर बच्चा करता है, यहाँ के लोएस्ट तरीन बच्चा भी क्लास में उतनी ही उसकी लर्निंग हो रही होती है। और ये तब पॉसिबल है जब टीचर बच्चे के लर्निंग स्टाइल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेता है। सेकंड वन जो है कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बोर्ड को यूज़ करने के हवाला से, क्योंकि बोर्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर आप प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, इसका बेहतर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसके कभी भी आपको बेहतर रिज़ल्ट्स नहीं आ सकते। सबसे पहला टिप जो है वो स्टैंड राइट। कुछ टीचर्स जब बोर्ड को यूज़ करते हैं तो उनका बोर्ड के सामने खड़े होने का स्टाइल कुछ इस तरीके से होता है कि वो बोर्ड को पूरा कवर अप कर लेते हैं और उसके ऊपर लिख रहे होते हैं। सामने खुद खड़ा होने की वजह से जो टीचर्स जो हैं बच्चों को प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होता, वो बार बार क्लास में हलचल कर रहे होते हैं। तो लिहाजा टीचर को उसके राइट साइड पे खड़े होना चाहिए, लेफ़्ट साइड पे खड़े होना चाहिए, और राइट हैंड जब चलाएगा पूरा हाथ खोल के उसको बोर्ड को लिखना चाहिए, ताकि जो लफ्ज़ वो वहाँ लिख रहा है उसे क्लास आसानी से देख सके और वो आसानी से उसको अपने पास नोट डाउन भी कर सके। इससे आप देखेंगे कि जब आपको बोर्ड के सामने खड़े होने का आप अपना वे प्रॉपर रखेंगे तो आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस कम से कम रहेगी और बच्चे कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम सीखेंगे भी और नोट डाउन भी करेंगे। सेकंड वन है जी प्रिपेयर योर टेक्स्ट। जो आप बोर्ड पे लिखना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्लास के सामने आके खड़े हो गए हैं देन आप चीज़ों को देखना शुरू करें कि जी मैंने कौन कौन सी वोकेबलरी या कौन कौन से सेंटेंस या कौन कौन सा पैसेज जो है वो मैंने बोर्ड पे नोट डाउन करना है। ये प्रिपरेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए। आप एक A4 शीट लें, उसको इमेजिन करें कि ये आपके सामने वाइट बोर्ड है और आप किस कॉर्नर को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। आप अपने उस A4 शीट के ऊपर ऑलरेडी जो है वो मैप ड्रा करें, अपनी वोकेबलरी को पूरा नोट डाउन करें और एज इट उसको फिर बोर्ड पे आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो आउटपुट है वो आपको बेटर मिलेगी। कीप इट क्लीन,
नीट एंड क्लीन, आपका बोर्ड जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए। एक तो उसे वीक में 1 टाइम आपको जो है वो थिनर के साथ अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि बार बार लिख के रब करके बोर्ड की शाइनिंग ख़त्म हो चुकी होती है, जिसके ऊपर जब आप लिख रहे होते हैं बाज़-औक़ात बैग पे लिखे वर्ड्स का इम्पैक्ट अंदर मिक्स हो के तो बच्चों को लेटर्स को जो है वो अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी का सामना होता है। सो आप अपने वाइट बोर्ड को हमेशा साफ़ रखेंगे ताकि साफ़ और स्ट्रेट लिखें उसके ऊपर ना, ताकि बच्चों को लिखने में आसानी हो। और जो चीज़ आप रब करें उसे अच्छे से रब करें और फिर उसके जगह पे दोबारा लिखें, ताकि नीचे वाला लिखा जो है वो बार बार नज़र ना आए। कीप स्टूडेंट अटेंशन, अपने बोर्ड की तरफ उनकी अटेंशन रखें। बाज़ों का टीचर्स जो है बोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो उन्हें क्लास में बिल्कुल भी पता ही नहीं होता कि बैग पे बच्चे बैठे क्या कर रहे हैं। बाज़ बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं या अपने ही कामों में मगन होते हैं और टीचर बोर्ड पे मगन होता है। सो कहते हैं कि बोर्ड टीचर की दूसरी आंख है, वो आपको दिखा रहा होता है कि पीछे आपकी क्लास क्या कर रही है, लेकिन सिर्फ़ उन्हीं असातिज़ा को जो बोर्ड का बेहतर इस्तेमाल जानते हैं। सो आपको इस आई का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। आप बोर्ड पे लिख भी रहे हों तो आपके कान जो हैं वो पीछे क्लास की तरफ होने चाहिए। आपको रिफ्लेक्शन क्लास का साथ साथ लेना चाहिए और बार बार क्लास को अपनी तरफ अटेंटिव करना चाहिए, पीछे क्लास को भी साथ इन्वॉल्व करके लेके चलना चाहिए। देन आपको जो है वो बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस, जो आप इंस्ट्रक्शंस बोर्ड पे दे रहे हैं वो बिल्कुल वाज़िया होनी चाहिए। मेक इम्पोर्टेंट फीचर नोटिसेबल, जो चीज़ें आपकी बहुत अहम हैं लेसन्स के हवाला से उसको आपको बोर्ड पे ज़रूर अवेज़ा रखना चाहिए और वो प्रॉपर टाइम तक रहनी चाहिए बोर्ड पे। इंशाल्लाह आगे बोर्ड मेंटेनेंस में उसके ऑर्गेनाइजेशन में मैं वो तमाम एलिमेंट्स आपसे शेयर करूँगी कि वो कौन से फ़ीचर्स हैं जो आपके लेसन में मच इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपके बच्चे की लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो उन्हें ऑल द टाइम आपके बोर्ड पे रहना चाहिए। यूज़ टेबल फॉर प्रॉम्प्ट, आप अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको आपकी चीज़ों को मज़ीद क्लियर करने में हेल्प करता है। उसके बाद यूज़ डायग्राम, माइंड वर्ड मैप्स, यानी माइंड मैप्स भी आप बना सकते हैं, वर्ड्स मैप्स भी बना सकते हैं एंड टाइमलाइंस, जो आपके बच्चे को सीखने में वोकेबलरी वगैरह को सिखाने में आप टाइम स्पेस क्वांटिटी और को इंक्रीज़ करने के लिए वोकेबलरी को इन्हांस करने के लिए आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। स्टिक आइटम ऑन द बोर्ड, यानी वाइट बोर्ड जस्ट इसी चीज़ के लिए नहीं है कि जी आपने बस इस पे लिखना है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मेहनती असातिज़ा हैं, वो अपने लेक्चर को इफ़ेक्टिव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ फ्लैश कार्ड की सूरत में या चार्ट्स की सूरत में या हैंड नोट्स की सूरत में या कोई जो है वो आइटम्स की सूरत में जो है वो तैयार करते हैं। तो वो चीज़ें भी आप बोर्ड पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप उनको बोर्ड पे डिस्प्ले करके 1 बाय 1 अपने बच्चों को वहाँ बुला के उनसे उनकी जो है वो रिवाइजेशन करवा सकते हैं। बार बार बच्चे उसको जब आके प्रोनाउंसिएट करेंगे, क्लास को अपने साथ अटैच करेंगे तो उससे भी उनकी लर्निंग जो है वो और ज़्यादा होगी। लास्ट 1 टिप हमारा है जी, ऑर्गेनाइज़ योर बोर्ड। अभी तक आप लोगों का जो क्लासरूम में बोर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका है, आप शायद इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ करें या नहीं। अभी आपके सामने ये एक वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है जो अमूमन हमारे क्लासेस के अंदर तैयार होता है और हम इसी को ही बोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये बोर्ड प्रिपेयर है तो ये वेल प्रिपेयर्ड बोर्ड है, इसको मज़ीद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। सो जिसमें आप अमूमन डेट मेंशन करते हैं, क्लास के अटेंडेंस, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, उसमें गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं, उसमें से प्रेजेंट गर्ल्स कितनी हैं, प्रेजेंट बॉयज़ कितने हैं और टोटल प्रेजेंट कितने हैं। उसके साथ क्लास मेंशन होती है, क्लास के साथ साथ टीचर अपना नेम मेंशन कर देती हैं कि इंचार्ज का नेम लिखा होता है। सेकंड साइड पे आप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मेहनती टीचर है तो मज़ीद उसमें एडिशन करता है अपने बच्चों को अप्रिसिएशन के लिए। रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या जो कंटिन्यूसली एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उन्हें नॉमिनेट करने के लिए इस बोर्ड को यूज़ कर रहा होता है।
उसके साथ साथ आप कोटेशन ऑफ द डे, यानी आप दिन में जो एक अच्छी बात आप लोगों से शेयर की गई कि अपने बच्चे को सिखाएं वो। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों साइड पे मार्जिन लाइन का यूज़ किया गया है और आप इसको मार्जिन लाइन के अंदर रखते हुए अपने बोर्ड का जो वर्किंग प्लेस है उसको इजी कर रहे हैं, ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें और बार बार आपको ये आपके काम जो है इनको रब ना करना पड़े। डेफ़िनेटली इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू पैफ कैंपसेस या नॉन पैफ कैंपसेस। हमें बार बार रजिस्टर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोई हमसे हमारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस पूछे या रेगुलर एब्सेंट स्टूडेंट्स के बारे में पूछे या डेट के बारे में, तो हमारा बोर्ड जो है वो ऑलरेडी अगर प्रिपेयर होगा तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए रिप्लाई करने में आसानी होगी। एक अच्छी बात जैसे कि बोली कि आपको सिखानी चाहिए अपने बच्चे को रोज़। वो कहते हैं बूंद बूंद गिरे तो पत्थर में भी दरार आ जाती है। तो उसको अगर हम अपने बच्चे की तरबियत करना चाह रहे हैं, उसके अखलाकियात को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उस हवाला से रोज़ाना एक अच्छी बात हमारे बोर्ड पे जानी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि वो अच्छी बात एटलीस्ट आपको 40 डेज़ तक, कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी पुख्ता आदत में शामिल हो जाएं तो 40 दिन तक मुसलसल उसको करते रहना चाहिए। 40 दिन जब आप मुसलसल कोई काम कर लेते हैं और उसमें नागा नहीं करते तो वो फिर आपकी हैबिट बन जाती है। और मैं उसी हवाला से यहाँ भी आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हर वो अच्छी बात जो हमारे बोर्ड पे लिखी है उसमें हमारे बच्चे की अखलाकियात को बेहतर करना है। तो हमें रोज़ की रोज़ नई बात बताने से बेहतर है कि आपने क्लास के लिए कुछ बच्चे की एज के हिसाब से कुछ अखलाकी बातों को आप अपना एक मंथ की जो है वो फ़हरिस्त बना लें और कोशिश करें कि आप जो भी अच्छी बात अपने बच्चे से करना चाह रहे हैं उसको 1 वीक तक स्टिल रहना चाहिए और एक ही बात को बार बार आपको रिवाइज़ करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अखलाकियात में जो है वो सुधार आएगा। ये और बोर्ड की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अमूमन हम क्लास में कर रहे होते हैं। अभी मैं आपके साथ फ़र्दर एक बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मेथड शेयर करूँगी। ये अभी आपके सामने देख रहे हैं आपकी वाली ही चीज़ें, डेट, कोड ऑफ द डे है, रेगुलर और एब्सेंट स्टूडेंट्स नो डाउट आप मेंशन करेंगे। साथ उसी मार्जिन लाइन के अंदर स्टूडेंट अटेंडेंस है, टीचर अपना नेम वगैरह जो है वो दोनों मार्जिन लाइंस जो ऑलरेडी आप रूटीन में यूज़ कर रहे हैं उसको आप उसी तरीके से रखेंगे। आपने अपने उस बोर्ड में जो वर्किंग स्पेस छोड़ी है उस वर्किंग स्पेस को मैंने मज़ीद जो है वो 5 पोर्शंस में डिवाइड किया है, यानी एक मार्जिन लाइन के बाद एक सब मार्जिन लाइन लगाई है जिसको मैंने 4 पार्ट्स में किया है। सबसे पहले टॉप पे आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करें। क्लास के टीचर अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपना सब्जेक्ट, जहाँ मैंने सब्जेक्ट लिखा है वो टीचर जो भी लेक्चर डिलीवर करेगी वो अपना उस बुक का नेम लिखेगी। जैसे अगर साइंस है तो सब्जेक्ट की बजाय वहाँ साइंस मेंशन करें और टॉपिक जो उस टाइम वो डिलीवर करना चाह रही है वो टॉपिक की बजाय डायरेक्ट वो उस टॉपिक का नेम वहाँ मेंशन करेंगी। उसके बाद आपके मार्जिन लाइन के बाद सब मार्जिन लाइन बनी है जिसको हमने 4th कैटेगरी में डिज़ाइन किया है। उसमें पहले हमारे ऑब्जेक्टिव, यानी हमारी जो सबसे तालीमी निज़ाम में ख़ामी है वो यही है कि टीचर को पढ़ाते वक्त भी आइडिया नहीं होता कि इस लेसन के पस पश्त उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो वो अचीव करना चाह रहा है। जब टीचर इस बात से अवेयर नहीं है तो उसका बच्चा डेफ़िनेटली उस सबक को रट्टा लगा रहा होता है, वो उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम नहीं कर पा रहा होता। लेकिन अगर हमारा टीचर अपने लेसन को प्लान करते वक्त हर लेसन में मैक्सिमम जो है वो 3 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं होते, सो आप अपना लेक्चर डिज़ाइन करते वक्त अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखें और अपने बोर्ड पे उसको ज़रूर तहरीर करें और अपने बच्चे को ज़रूर उससे आगाह करें कि आज के इस लेक्चर को पढ़ने के पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हमने इसको कितना इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से ये हमारी हेल्प कर सकता है। तो वो ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड पे आने चाहिए। सेकंड 1 कॉलम आप देखेंगे कि वोकैबलरी का बना है। आप वोकैबलरी उसमें जो इम्पोर्टेंट वोकैबलरी है जो आप देखेंगे कि बार बार उसकी एक्सरसाइज में भी यूज़ होगी, उसके एग्ज़ाम्स में भी यूज़ होगी और डिफ़िकल्ट वोकैबलरी है जिसको बच्चा पहले से उसके लिए यूज़ टू नहीं है, सो उसको आप वहाँ प्रोमिनेंट करेंगे ताकि बच्चे के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा हो और वो मैक्सिमम टाइम आपके बोर्ड पे रहनी चाहिए। ये मैंने सब मार्जिन लाइन इसलिए बनाई है कि सब मार्जिन लाइन और मार्जिन लाइन के अंदर लिखी हुई चीज़ें जो हैं वो आपने ऑल टाइम रब नहीं करनी। जो आपकी मेन मार्जिन लाइन है वो चीज़ें तो आपका चाहे जो भी लेक्चर चेंज होगा वो तब भी चेंज टीचर्स के साथ भी
चेंज नहीं होंगी, लेकिन जो सब मार्जिन लाइन में आपके ऑब्जेक्टिव हैं, आपकी वोकेबलरी है, देन आपका होमवर्क है जो आप बच्चे को देना चाह रहे हैं, वो भी ऑल टाइम वहाँ रहना चाहिए। उसके बाद आपकी ग्रामर का पोर्शन है वो आपके इंग्लिश और उर्दू के टॉपिक्स में रहेगा, लेकिन अगर आप साइंस पकड़ेंगे तो साइंस में यहाँ आपका ग्रामेटिक आ जाएगा पोर्शन, लेकिन अगर आपका मैथ आएगा तो मैथ में आपका जो वोकेबलरी और ग्रामर का पोर्शन है ये आपका रफ अमल एरिया बन जाएगा। सो आप इसको सब मार्जिन लाइन को सिंगल वन पोर्शन में यानी 3 पोर्शन में देन हमारा बोर्ड सब मार्जिन लाइन यूज़ होगी। एक ऑब्जेक्टिव होंगे, सेकंड होमवर्क होगा और थर्ड वन जो होगा वो हमारा रफ अमल एरिया होगा। मिड में आप देखें कि बोर्ड का जो स्पेस बची है वो है वर्किंग स्पेस। अब ये जो वर्किंग स्पेस है यहाँ पे आपने वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम काम लिखना है जो समझाने के बाद आपने रब करना है, एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरी के बाद तीसरी चीज़, जो आप सिखाने के बाद समझते हैं कि अब मेरे बच्चे को अच्छे से समझ आ गई, अब मुझे इसको रब करके अगली चीज़ बतानी है, या इस एरिया में लिखे गए काम को आप बार बार रब कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें वो हैं जो बच्चे को नोट डाउन करवाने के बाद, नई चीज़ सिखाने के बाद आपने यहाँ से बार बार स्पेस को साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी की जो आपका एरिया है उसको आपने बार बार रब नहीं करना। जब आप अपने बोर्ड को इस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आपको बहुत सारा एडवांटेज आएगा और इंशाल्लाह आपके बच्चों की लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। यूँ साथ साथ आपकी होमवर्क डायरी भी मैनेज होती रहेगी। जो बच्चों को अलग से होमवर्क डायरी के लिए 10 to 15 मिनट दिए जा रहे होते हैं, वो वहाँ पे आप प्रॉपरली डायरी चेकिंग पे वो टाइम देंगे, जिसमें आपके डायरी के तमाम मिस्टेक्स को आप अच्छे से हाईलाइट करेंगे और इस्लाह के साथ अपनी डायरी जो है वो दे सकेंगे, जिसका इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नताइज जो है वो देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप नेक्स्ट टाइम में अपने बोर्ड को इसी तरीके से मेंटेन करेंगे और अपनी क्लास को मज़ीद इफ़ेक्टिवली टीच करेंगे। शुक्रिया।